नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। संदीप शिंडालिया हैदराबाद के नए पुलिस कमिश्नर। इलेक्शन कमीशन ने IAS IPS के बड़े पैमाने पर किए तबादले, अहकाम जारी। तेलंगाना अवाम के इज्जत-ओ-नफ्स, गुजरात और दिल्ली के गुरूर के दरमियान मुकाबला। 110 नशिस्तों पर बीजेपी की जमानत होगी जब्त, 88 पर BRS कामयाब होगी। KTR की मीडिया से गैर-रस्मी बातचीत। कांग्रेस के साबिक सदर PCC पुनाला लक्ष्मैया ने पार्टी से दिया इस्तीफा। 2.5 साल से तौहीन का इल्जाम, BRS में शमूलियत का इम्कान। गैर कानूनी तौर पर गांजा मुंतकली का बैंड रियासती रैकेट बेनकाब, 2 अफराद गिरफ्तार, 70 किलो गांजा जब्त। SOT महेश्वरम और अचाकुंडा पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत पर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां करते हुए नए तकर्रुरात किए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने इस सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी किया। जिन ओहदों पर ये तकर्रुरात किए गए हैं उनको फौरी असर के साथ जायजा हासिल करने की हिदायत दी गई है और इन ओहदेदारों ने जुमे की शाम तक नए ओहदों का जायजा भी हासिल कर लिया। संदीप शिंडालिया हैदराबाद के नए पुलिस कमिश्नर मुकर्रर किए गए हैं। उन्हें एडिशनल DG नारकोटिक्स ब्यूरो की मुकम्मल जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के ओहदे से CV आनंद को 2 दिन कबल हटा दिया गया था। जॉइंट कमिश्नर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन रच्चाकुंडा अंबर किशोर का तबादला करते हुए उन्हें कमिश्नर ऑफ पुलिस वरंगल मुकर्रर किया गया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस क्राइम सैबराबाद कमलेश्वर का तबादला कर दिया गया है। उन्हें कमिश्नर पुलिस निजामाबाद बनाया गया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ ईस्ट जोन हैदराबाद चिनोरी रुपेश का तबादला कर दिया गया है। उन्हें सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस संजय रेड्डी मुकर्रर किया गया है। कमांडेंट 4th बटालियन स्पेशल पुलिस ममनूर सिंधु शर्मा का तबादला किया गया है। उन्हें SP कामारेड्डी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। असिस्टेंट IGP लॉ एंड ऑर्डर दफ्तर DGP सनप्रीत सिंह का तबादला कर दिया गया है और उन्हें SP जगतियाल मुकर्रर किया गया है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सैबराबाद ट्रैफिक हर्षवर्धन का भी तबादला करते हुए उन्हें महबूब नगर का SP बनाया गया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस पेद्दापल्ली गायकवाड़ वैभव रघुनाथ का तबादला करते हुए
एसपी नागर कर्नूल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस क्राइम सैबराबाद रीतिराज का तबादला करते हुए उन्हें एसपी गढ़वाल मुकर्रर किया गया है। एसपी विजिलेंस आरटीसी डॉक्टर पाटिल संग्राम सिंह गणपतराव का तबादला कर दिया गया है और उन्हें महबूबाबाद का एसपी बनाया गया है। डीसीपी एडमिनिस्ट्रेशन सैबराबाद योगेश गौतम का तबादला करते हुए उन्हें एसपी नारायणपेट मुकर्रर किया गया है। डीसीपी सौजोन हैदराबाद के प्रभाकर का तबादला कर दिया गया है। उन्हें एसपी भोपालापल्ली की जिम्मेदारी दी गई है। डीसीपी ट्रैफिक हैदराबाद बीके राहुल हिगड़े का तबादला करते हुए एसपी सूर्यापेट मुकर्रर किया गया है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़े पैमाने पर तबादले और नए तकर्रुरात किए गए हैं। तेलंगाना कानून साज असेंबली के इंतखाबात के लिए जैसे ही ज़ाब्ते अखलाक नाफिज हुआ, अब सिविल व पुलिस इंतजामिया राज तौर पर इलेक्शन कमीशन को जवाबदार हो गया है। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर जहां पुलिस इंतजामिया में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की गई हैं, वहीं रियासती व जिला सिविल इंतजामिया को भी तब्दील किया जा रहा है। जुमे के दिन चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी की जानिब से मुख्तलिफ अहकामात के जरिए सिविल इंतजामिया में इलेक्शन कमीशन के हवाले से तब्दीलियां और नए तकर्रुरात किए गए हैं। इन अहकामात के मुताबिक स्पेशल चीफ सेक्रेटरी तवानाई सुनील शर्मा का तबादला कर दिया गया है और उन्हें स्पेशल चीफ सेक्रेटरी एक्साइज कमर्शियल टैक्स इंडोमेंट मुकर्रर किया गया है। इस ओहदे पर शांति कुमारी को जायद जिम्मेदारियां खत्म कर दी गई हैं। सेक्रेटरी हैंडलूम्स, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, इंडस्ट्री, कॉमर्स डॉक्टर ज्योति बुद्धा प्रकाश का तबादला करते हुए उन्हें कमिश्नर नशाबंदी एक्साइज मुकर्रर किया गया है। सेक्रेटरी व कमिश्नर ट्राइबल वेलफेयर डॉक्टर क्रिस्टेना का तबादला करते हुए उन्हें कमिश्नर कमर्शियल टैक्स की जिम्मेदारी दी गई है। एक अलहदा हुक्मनामा जारी करते हुए डायरेक्टर जनरल IPTR आईवानी प्रसाद का तबादला कर दिया गया है। उन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट मुकर्रर किया गया है। इस ओहदे पर फायज रहे B विजेंदर को उसकी जिम्मेदारी से सुबुकदोश किया गया है। एक और अलहदा हुक्मनामा जारी करते हुए 4 ओहदेदारों को अजला के कलेक्टर्स मुकर्रर किया गया है। रंगारेड्डी कलेक्टर की हैसियत से भारती होलकरी को मुकर्रर किया गया है। गौतम पित्रो मेडचल मलकाजगिरी के कलेक्टर बनाए गए हैं। ZH कोंडलैया यदाद्री भोंगिरी के कलेक्टर होंगे। निर्मल के कलेक्टर की हैसियत से आतिश संगवान को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन ओहदेदारों ने ओहदों का फौरी असर के साथ जायजा भी ले लिया है। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा, तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में तेलंगाना के इज्जत-ओ-नफ्स गुजरात और दिल्ली के गुरूर के दरमियान मुकाबला है। मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए उनका कहना था, बीजेपी पार्टी के 110 नशिस्तों पर इस बार भी जमानत जब्त होगी। बीजेपी सिंगल डिजिट तक महदूद होकर रह जाएगी। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के मामले में आज़ादाना काम कर रहा है। उनका कहना था, सिरसिल्ला में वोटर्स को शराब और हम नहीं बांटने का फैसला किया गया। दीगर क्या फैसला लेंगे उनकी मर्जी है। रियासत को कौन आगे ले जाएगा, इसी पर इंतखाबात होंगे। बीजेपी से अगर इत्तेहाद होता तो अक़लियतों के लिए स्कूल्स, कॉलेजेस क्यों शुरू करते? रेवंत रेड्डी की बेकायदों के खिलाफ बीजेपी क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? वोट नोट केस खोलें, किसने इनकार किया है? KCR की हुकूमत की कारकर्दगी की बुनियाद पर अवाम वोट डालेंगे। माजी की तरह इस बार भी 88 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेंगे। ई राजेंद्र गजवेल से ही नहीं 50 हलकों से मुकाबला करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। शर्मिला भी 119 हलकों पर मुकाबला करे, हमें कोई एतराज़ नहीं। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के ऐलान के बाद एक दूसरे को ज़ुदोकोब करेंगे। उनका कहना था, बहुत जल्द कांग्रेस के अहम कायदीन BRS में शामिल होंगे। KTR ने कहा, वो हफ्ते को पुनाड़ा लक्ष्मिया से मुलाकात करते हुए उन्हें पार्टी में आने की दावत देंगे। KTR ने कहा कि तेलंगाना से राहुल गांधी और मोदी भी मुकाबला करें, कोई एतराज नहीं होगा। तेलंगाना के वजीर हरीश राव ने कर्नाटक में इनकम टैक्स के धावे में पकड़े गई रकम को लेकर सनसनीखेज इंकशाफ किया है। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा, बेंगलुरु में बिल्डर्स और ताजरीन से रकम वसूल की जा रही है ताकि असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस इसे इस्तेमाल कर सके। बताया गया कि बेंगलुरु में हुए इनकम टैक्स के धावों में कॉन्ट्रैक्टर अंबिका पति के मकान पर धावा हुआ। 42 करोड़ रुपए 30 डब्बों में पाए गए। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि यह रकम तेलंगाना को मुंतकिल की जा रही थी।
कांग्रेस इस पर जवाब दे। डी शिवकुमार के करीबी साथी ईश्वरप्पा हैं। तेलंगाना टैक्स के नाम पर रकम जमा करके इसकी मुंतकली की साजिश की जा रही है। हरीश राव ने कहा, करीब 1500 करोड़ रुपए बिल्डर्स और कारोबारी अफराद के पास से रकम जमा करके तेलंगाना के इंतखाबात में खर्च करने का कांग्रेस का मंसूबा है। पीसीसी के साबिक सदर पुनाला लक्ष्मैया ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को मकतूब रवाना करते हुए तफसीलात से वाकिफ कराया। इस्तीफे के ऐलान के बाद मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, 45 साल से यह हालत क्यों आई, इस पर मुझे तकलीफ हो रही है। उन्होंने कहा, उन्हें कांग्रेस लीडर होने पर फख्र है। 45 साल में 4 बार रुकन असेंबली बने, 3 बार मुसलसल कामयाबी हासिल की और 12 साल वजीर के ओहदे पर फायज थे। एक बीसी लीडर की तौहीन हो रही है तो पार्टी खामोश रही, इस बात से मुझे तकलीफ हुई है। उन्होंने कहा, वो ओहदे के लिए पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं। माजी में भी इंतखाबात में शिकस्त के बाद रुकन काउंसिल का ओहदा देने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। पार्टी में 2.5 साल से उनकी तौहीन की जा रही है, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया है। मुस्तकबिल में क्या करूंगा उसका भी पता नहीं है। जराये के मुताबिक पुनाला लक्ष्मैया बीआरएस में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। इस सिलसिले में केटीआर बहुत जल्द उनसे मुलाकात करेंगे। इम्कान है कि 16 अक्टूबर को जंगामा में होने वाले जलसे में वो बीआरएस में शामिल हो जाएंगे। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी में ओबीसी टिकटों को लेकर बीसी कायदीन में फैली नाराजगी को दूर करने के लिए कांग्रेस आला कमान ने बीसी कायदीन को दिल्ली तलब किया है, ताकि बीसी उम्मीदवारों को टिकट देने के मसले को हल किया जा सके। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना कांग्रेस के ओबीसी कायदीन ने जुमे के दिन इस सिलसिले में गांधी भवन में एहतजाज का मंसूबा बनाया था। हाईकमान की तलबी पर उन्होंने एहतजाजी प्रोग्राम को मुलतवी किया है। दिल्ली में लिए गए फैसले के बाद आगे की हिकमत अमली का ऐलान किया जाएगा। जराये के मुताबिक पार्टी में रेड्डी और बीसी तबके के कायदीन के दरमियान सर्द जंग चल रही है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने वजीर प्रशांत रेड्डी की खमगाह पहुंचकर प्रशांत रेड्डी की वालदा के देहांत पर उन्हें ताज़ियत पेश की। वजीर आला ने उनकी लाश पर फूल डालते हुए खराज पेश किया। प्रशांत रेड्डी से भी मुलाकात की। वजीर आला खुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए वेल्लूर पहुंचकर प्रशांत रेड्डी की वालदा को खराज पेश किया और आखिरी रसूमात में शरीक हुए। इस मौके पर पार्टी के दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात की वजह से डीएससी इम्तिहान को मुलतवी कर दिया गया है। टीचर्स रिक्रूटमेंट के लिए महकमे तालीम ने एलामिया जारी किया था। 20 नवंबर तक 30 नवंबर तक चलने वाले डीएससी इम्तिहान का शेड्यूल था, लेकिन असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र महकमे तालीम ने इम्तिहान को मुलतवी करने के अहकाम जारी किए। इम्तिहान कब होंगे, इसका शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। दुनिया भर के मुसलमान जुमे के मौके पर फ़लस्तीनी भाइयों के लिए दुआएं करते हुए उनके गम और उनकी जिद्दोजहद में शामिल हो गए। दुनिया के तमाम मुसलमानों के मराकिज़ मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में भी बाद नमाज जुमा रिक़्क़त अंगेज़ दुआएं की गई। हैदराबाद और मुल्क के अलावा दुनिया भर में शायद ही कोई ऐसा मुस्लिम खित्ता रहा होगा जहां यहूद के जुल्म व जबर का शिकार मजलूम फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए दुआ न की गई हो। वाज़ेह है कि फ़लस्तीन की सरजमीन पर नाजायज़ तरीके से कब्जा करते हुए बनाया गया मुल्क इसराइल की फ़ौज, पुलिस और हुकूमत गुज़िश्ता 70 सालों से फ़लस्तीनियों का खून पानी की तरह बहा रही है और अपने मुल्क की आज़ादी की जिद्दोजहद करने वाले फ़लस्तीनियों को यहूद के नाकाबिल बयान जुल्म का सामना करना पड़ रहा है। हैदराबाद की तकरीबन तमाम मसाजिद के अलावा अजला व कस्बात की मसाजिद में खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया और कुनूत नाज़िला भी पढ़ी गई। اللهم كن لهم معينا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا. اللهم كن للمسلمين في فلسطين معينا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا. اللهم كن للمسلمين في فلسطين معينا
اللهم كن للمسلمين في فلسطين اللهم لقتلاهم اللهم اكتب أجر الشهادة لقتلاهم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्के मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आजमपुरा डिवीजन में मस्जिद हजरत पीरानशाह साहब के तामीराती कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार, मस्जिद कमेटी के अरकान, मजलिस के सीनियर मुकामी कारकुन और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। हफ्ता 14 अक्टूबर और 28 अक्टूबर को निज़ाम शमसी के 2 ग्रहण रूनुमा होने वाले हैं। हफ्ता 14 अक्टूबर को इस साल का सूरज ग्रहण होगा जिसे हिंदुस्तान में देखा नहीं जा सकेगा। उस दिन महदूद चांद ग्रहण होगा। अलबत्ता 28 अक्टूबर को मुकम्मल चांद ग्रहण होगा जिसे हिंदुस्तान में देखा जा सकता है। जमीन सूरज के अतराफ गर्दिश करती है और चांद जमीन के अतराफ गर्दिश करता है। इस अमल में जब चांद सूरज के दरमियान आ जाता है तो जमीन पर उसका साया ग्रहण की हैसियत से पड़ता है। जब जमीन सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है तो ये उसका साया चांद पर पड़ता है, तब चांद ग्रहण होता है। निज़ाम शमसी का यह नज़ारा 14 अक्टूबर को होगा। हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक शब 8:33 और 50 सेकंड पर सूरज को ग्रहण लगेगा। मुकम्मल ग्रहण शब 11:29 से 11:34 तक रहेगा। इसके बाद ग्रहण जवाल पजीर होगा और शब 2:15 पर अख्ताम को पहुंचेगा, यानी 15 अक्टूबर की इब्तिदाई सात तक ये ग्रहण रहेगा। हिंदुस्तान में रात होने से सूरज ग्रहण को देखा नहीं जा सकता। अलबत्ता शुमाली वस्ती अमेरिका, अफ्रीका, बहरुल काहिल के दीगर ममालिक जहां दिन होता है उसे देखा जा सकता है। ये ग्रहण सुनहरी अंगूठी की तरह होगा। हफ्ता 28 अक्टूबर का चांद ग्रहण शब 11:31 पर शुरू होगा, जो 29 अक्टूबर की इब्तिदाई सात 3:36 तक रहेगा, जिसे हिंदुस्तान में देखा जा सकता है। सूरज ग्रहण के मौके पर मुसलमान नमाज कसूफ और चांद ग्रहण के मौके पर नमाज कसूफ का इज्तिमाई तौर पर या इनफरादी तौर पर एहतमाम करते हैं। हिंदू धर्म में ग्रहण के दौरान मंदिरों को बंद रखा जाता है और दान को तरजीह दी जाती है। ग्रहण से मुताल्लिक मुल्क में तौहम परस्ती का रुझान देखा जाता है, जबकि यह निज़ाम शमसी का कमल है और सितारों की गर्दिश का एक हिस्सा माना जाता है। असिस्टेंट कमिश्नर आबकारी मेदक के रघुराम ने एक प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें उन्होंने रियासत में होने वाले असम्बली इंतखाबात के दौरान शराब की फराहमी पर रोक लगाने की बात की है। उनका कहना है इस सिलसिले में खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। कामको के टोल प्लाजा के पास गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। 30 केसेस में 10 लाख रुपए मालियती अशिया जब्त की गई, जिसमें 1 लाख रुपए मालियत की शराब, एक कार और 4,43,000 रुपए नकद रकम शामिल है। जब्तशुदा अशिया की जुमला मालियत बशमूल नकद रकम 15,43,000 रुपए बताई गई है। एसओटी महेश्वरम जोन की टीम ने रचाकुंडा पुलिस के ताउन से गांजे के एक बैन रियासती रैकेट को बेनकाब करते हुए 200 किलो गांजा जब्त किया है। सीपी रचाकुंडा के मुताबिक पुलिस ने रियासत महाराष्ट्र के रहने वाले संदीप अनिल इंद्रेकर, विशाल कुंदू गुत्की को गिरफ्तार किया, जबकि उनका एक साथी उड़ीसा का रहने वाला लक्ष्मण फरार है। सीपी रचाकुंडा ने बताया कि अनिल छोटे कारोबार करके गुजर बसर किया करता था, लेकिन उसने आसानी से रकम हासिल करने के लिए गांजा मुंतकिल करने का काम शुरू किया। मुलजिम विशाल अनिल का बचपन का दोस्त है, इसलिए अनिल ने उसे अपने काम में शामिल किया और वो उससे 25,000 रुपये मुआवजा देने पर राजी हो गया। संदीप गांजे की खरीदारी के लिए लक्ष्मण के राब्ते में आया, जो गांजे का अपने इलाके में कारोबार करता है। उनका कहना था 3 अक्टूबर की सुबह एसओटी पुलिस ने एक मुसद्दक़ा इत्तला पर महेश्वरम जोन की टीम ने चौटोपुल पुलिस के साथ मिलकर कार पर छापा मारकर संदीप और अनिल को गिरफ्तार किया। 70 लाख रुपए मालियती गांजा, एक कार, 2 मोबाइल फोन, महाराष्ट्र पुलिस की पिकअप को जब्त किया गया, जिसे दोनों अपने बचाव के लिए सामने रखा करते थे। मुलजिमीन 2 महीने पहले ही इसी तरह बताया गया है कि कई किलो गांजा मुंतकिल करने के केस में मुलव्विस पाए गए।
लंगर हाउस पुलिस स्टेशन हदूद के प्रशांत नगर में पुलिस ने तलाशी मुहिम अंजाम दी। तकरीबन 200 पुलिस मुलाजमीन ने इस तलाशी मुहिम में हिस्सा लिया। दस्तावेजात न होने और बिना नंबर प्लेट की 35 टू व्हीलर और एक ऑटो को जब्त किया गया। गैर कानूनी बेल्ट शॉप पर धावा करते हुए शराब की बोतलें जब्त की गई। पुलिस ने लाइसेंस याफ्ता हथियार फौरी मुतल्लका पुलिस स्टेशन में जमा कराने की हिदायत दी है। एक ऑर्डिनेंस प्रोग्राम में हम लोगों को 32 गाड़ियां पकड़े गए हैं और तकरीबन 50 से ज़्यादा घर चेक करे हैं इंडियन अराउंड एरिया में। वो वहाँ पे बाहर के लोग वहाँ पे आके रह रहे थे प्रशांत नगर में। वो लोगों का आइडेंटिटी कार्ड वो लोग किधर से है क्यों आए बोल के उनसे पूछताछ किया गया है। वहाँ पे प्रशांत नगर में एक क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन वहाँ पे हाई स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल वहाँ पे 5 पोलिंग स्टेशन से वो क्रिटिकल माना जाता था। वो वहाँ पे आजू बाजू लोगों को दिलों में कुछ शख्स शोभा कुछ पैदा नहीं करे जैसा, वो लोगों के दिलों में कुछ डर नहीं पैदा करे जैसा हम लोग कार्डिनेंस सर्च किया गया है। आज वो कार्डिनेंस सर्च में गाड़ियाँ 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स और 2 बेल्ट शॉप को हम जब्त किया गया है और राउडी शीटर्स 11 राउडी शीटर्स और पूरे सस्पेक्ट्स मिला के टोटल 11 लोगों को हम लोग हिरासत में ले लिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। संदीप शिंडालिया हैदराबाद के नए पुलिस कमिश्नर। इलेक्शन कमीशन ने IAS IPS के बड़े पैमाने पर किए तबादले, अहकाम जारी। तेलंगाना अवाम के इज्जत-ओ-नफ्स गुजरात और दिल्ली के गुरूर के दरमियान मुकाबला। 110 नशिस्तों पर बीजेपी की जमानत होगी जब्त। 88 पर BRS कामयाब होगी। KTR की मीडिया से गैर रस्मी बातचीत। कांग्रेस के साबिक सदर PCC पुनाला लक्ष्मैया ने पार्टी से दिया इस्तीफा। 2.5 साल से तौहीन का इल्जाम। BRS में शमूलियत का इम्कान। गैर कानूनी तौर पर गांजा मुंतकली का बैन रियासती रैकेट बेनकाब। 2 अफराद गिरफ्तार। 70 किलो गांजा जब्त। SOT महेश्वरम और अचाकुंडा पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।